गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। जैसा कि आपको पता है, स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं हम। सुबह में और शाम दोनों टाइम पे हम इंग्लिश वाले को डिस्कस कर रहे हैं और हर रोज़ शाम को हम हिंदी वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हो सकते हैं, खास करके एनटीपीसी जो सीबीटी 2 होने वाला है वो बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में। वर्ष 2020-21 में कुछ समझौता हुआ, दो देशों के बीच में डायलॉग्स हुए, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको बता दें, हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है बीपीएससी प्लस सीडीपीयू से रिलेटेड। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ऑलरेडी धीरज सर ने ये लाइव वीडियो करके अनाउंस कर दिया था, उसमें सब कुछ आपको बताया गया है, क्या क्या बुक्स हम कवर करने वाले हैं, कितने दिन का कोर्स है, कब तक एंड हो जाएगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या फीचर्स हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं फ़ी के बारे में बता दूं, अगर 1 फ़ेब से पहले आप लेते हैं तो 1199 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर 1 फ़ेब के बाद लेते हैं तो 1999 का ये कोर्स आपको पड़ रहा है। तो जल्दी कीजिए और एनरोल कर लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर लिया है। प्लस एक और डाउट है लोगों का, एक इंक्वायरी आई थी और वो कह रहे थे कि हम आप पे कैसे भरोसा कर ले कि आप हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, मुझे एक्चुअली तो हंसी आ रही है, ऐसा मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है, बस हंसी आ रही है कि ये चैनल आज से नहीं है, काफ़ी सालों से ये चैनल है और ये हमारा चैनल है। अगर हमें फ्रॉड ही करना होता तो हम इस चैनल के माध्यम से इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। हर वीडियो पे 40, 50, 60, 70 व्यूज़ लेकर के हम रेगुलर वीडियोज़ अपडेट करते हैं और कंटेंट जो हमारा रहता है, जो स्टूडेंट्स हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता ही है किस तरीके से हमारा कंटेंट रहता है। तो इतना डीमोटिवेट होने के बावजूद, इतने डीमोटिवेशन के बावजूद भी हम लगे हुए हैं कि आ, कुछ लोगों का तो खैर हमसे फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम लगे हुए हैं और हमें बस वो कुछ लोग ही मोटिवेट कर रहे हैं। और जिनको ये शक था, इनको जिनको डाउट था कि हम उनके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल टेंशन ना लें। हमारे और भी कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसा लुसेंट और क्राउन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का कोर्स चल रहा है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और वो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या फ्रॉड करेंगे हम, आपके 1100-1200 रुपये लेके कहाँ भाग जाएंगे। और भाग चलिए, आपके नज़र से 1 मिनट के लिए भाग भी गया तो फिर ऊपर वाले की नज़र से हम भाग के कहाँ जाएंगे। बस इतना ही कहना था। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो हमारा है वो है 2000 सॉरी संबंधित क्षेत्र है, उसके बाद संबंधित देश है और संस्थाएं हैं, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए। ये ये एक विमान का नाम है, ठीक है, प्लेन का नाम है C295 MW मॉडल। और ये इससे इसके मतलब इस कैटेगरी के, इस मॉडल के 56 परिवहन विमान, यानी कि परिवहन ट्रांसपोर्टेशन प्लेन खरीदने के लिए डील हुआ है किनके किनके बीच, तो भारत और स्पेन के बीच ये डील हुआ है, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो सितंबर 2021 में हुआ था। C295 MW मॉडल पे आधारित विमान खरीदने वाला है भारत, कहाँ से, स्पेन से खरीदेगा। तो इन दोनों के बीच ये करार हुआ है सितंबर 2021 में। बात करें भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धराहरों के पुनर्निर्माण के लिए, सॉरी धराहर नहीं, एक्चुअली ये धरोहर होगा, ठीक। भूकंप आया था उसके दौरान, जब जितने भी भूकंप आए हैं और अर्थक्वेक में जितने भी धरोहर हमारे हैं, जो साइट्स हमारे हैं, जो हेरिटेज हैं, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए 117 ऐसे साइट्स हैं जिनके पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो करार किया गया है, जो समझौता किया गया है, वो भारत और नेपाल के बीच किया गया है सितंबर 2021 में, ठीक। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु, तो आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो किया गया है समझौता, वो भारत और इटली के बीच किया गया है सितंबर 2021 में। उसके बाद है ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए जो समझौता हुआ है भारत और मालदीव के बीच में हुआ है अगस्त 2021 में। AK-103, AK-47 का नाम आपने सुना होगा, यह है AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ है, यानी कि रूस से भारत क्या खरीदने वाला है, AK-103। अगस्त 2021 में ये समझौता हुआ। रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ठीक, रिमोट सेंसिंग उपग्रह
डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए, साझाकरण मतलब शेयरिंग, साझाकरण मतलब क्या, शेयरिंग। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए जो समझौता हुआ है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अगस्त 2021 में ये डील हुआ। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो समझौता हुआ है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में अगस्त 2021 में ये समझौता हुआ है। उसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो समझौता हुआ है वो असम सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में हुआ है जुलाई 2021 में। उसके बाद है सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है जुलाई 2021 में। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए, लोथल, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है लोथल में क्या है, क्या मिला है, बंदरगाह मिला है। तो लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए जो समझौता हुआ है वो बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच में हुआ है जून 2021 में। उसके बाद है मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और एससीओ सदस्य के बीच में, भारत और एससीओ सदस्य के बीच में समझौता हुआ है जून 2021 में। सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए, सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच जून 2021 में समझौता हुआ। ठीक, सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं इसमें सहयोग प्रदान करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ है। औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु जो हर्बल प्लांट्स हैं और जो जड़ी बूटियां हैं इनकी खेती और इनके उत्पाद को, इनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए NMPV और CSIR के बीच में समझौता हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और अर्जेंटीना के बीच में जून 2021 में। सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए, जो सिक्किम के प्रमुख मेन रोड्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके उन्नयन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक यानी कि भारत और ADB के बीच में समझौता हुआ है जून 2021 में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रवास और आवागमन में समझौता के लिए, प्रवास और आवागमन में समझौता के लिए जो समझौता हुआ है, जो समझौता हुआ है भारत, यूके और उत्तरी आयरलैंड के बीच हुआ है। भारत, यूके और उत्तरी आयरलैंड के बीच मई 2021 में हुआ है प्रवास और आवागमन के लिए। कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के विनिर्माण हेतु जो समझौता हुआ है वो हुआ है शिल्पा मेडिकेयर और डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के बीच में मई 2021 में ये हुआ था। कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के निर्माण हेतु ये हुआ था। किसके बीच? शिल्पा मेडिकेयर एवं डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के बीच में हुआ था। उसके बाद है वैश्विक नवाचार साझेदारी यानी कि ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता हुआ था मई 2021 में। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, जो जनजातीय स्कूल हैं उनको डिजिटल करने के लिए जो समझौता हुआ था वो हुआ था जनजातीय मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। ठीक, मई 2021 में हुआ था। पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए जो समझौता हुआ था, यानी कि 150 मिलियन का दूसरा किस्त देता कौन? यूरो देने वाला था। कौन देने वाला था? यूरोपियन निवेश बैंक। ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको भारत सरकार को, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए। कब हुआ था ये? अप्रैल 2021 में हुआ था। कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो फार्मर्स हैं उनका इनकम बढ़ सके, उसके लिए जो समझौता हुआ था वो हुआ था कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, और ये भी अप्रैल 2021 में हुआ था। उसके बाद समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए, जो हमारे ओशंस हैं उसमें काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे हैं, तो प्लास्टिक कचरों को रोकने के लिए जो समझौता हुआ था वो भारत एवं जर्मनी के बीच में हुआ था अप्रैल 2021 में।
भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो समझौता हुआ वो क्लीन मैक्स कंपनी और फेसबुक में हुआ था। और अगर क्लीन मैक्स से कुछ आपको याद आ रहा है तो क्लीन मैक्स ने ही जो बेंगलोर एयरपोर्ट है ना, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, और उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है वह आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो बेंगलोर एयरपोर्ट को इसने क्या किया था, 100% सोलर से चलित एयरपोर्ट बना दिया था क्लीन मैक्स ने। तो जो बेंगलोर एयरपोर्ट है इसका नाम अभी क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसके बीच और फेसबुक के बीच में समझौता हुआ था भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, ठीक, अप्रैल 2021 में। उसके बाद है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए, भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि भारत पहली बार अंतरिक्ष में किसी मानव को भेजेगा, गगनयान मिशन है। इसमें जो समझौता हुआ है वो इसरो और सीनेस फ्रांस, यानी कि इसरो जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और सीनेस जो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, इनके बीच में समझौता हुआ था अप्रैल 2021 में। सीमा शुल्क सहयोग के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता हेतु, सीमा शुल्क सहयोग के मामले में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता हेतु भारत, यूके और उत्तरी आयरलैंड के बीच में समझौता हुआ था अप्रैल 2021 में ही। सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जो सैन्य सामग्री होते हैं, जो आर्मरीज होते हैं, इनके संयुक्त उत्पादन यानी कि साथ में उत्पादन करने और निर्यात एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में समझौता हुआ, भारत और साउथ कोरिया के बीच अप्रैल 2021 में। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो समझौता हुआ वो भारत और जापान के बीच हुआ मार्च 2021 में। उसके बाद है ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु जो समझौता हुआ वो हुआ है भारत और फिलीपींस के बीच में मार्च 2021 में। खेल एवं युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत एवं मालदीव के बीच समझौता हुआ मार्च 2021 में। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता हुआ, CECPA इसका पूरा नाम है, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता, भारत और मॉरिशस के बीच हुआ फरवरी 2021 में। शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता जो हुआ वो हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच में, शहतूत डैम। जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए बिहार व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNDP के बीच समझौता हुआ फरवरी 2021 में। मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना पर समझौता हुआ किनके बीच में, भारत और मालदीव के बीच में, फरवरी 2021 में ही हुआ ये। वीजा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौता हुआ भारत और इथियोपिया के बीच में फरवरी 2021 में। नागालैंड राज्य की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए समझौता किया गया भारत और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के साथ जनवरी 2021 में। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता किया गया जनवरी 2021 में। और छात्रों द्वारा विकसित किए जाने वाले पुपिल उपग्रह को लॉन्च करने हेतु भारत और बांग्लादेश के बीच जनवरी 2021 में समझौता किया गया है। तो ये कुछ समझौता था, ये कुछ डील्स थे, डायलॉग्स थे जो कि किन के बीच में किए गए, ये किए गए भारत एवं अन्य देशों के बीच में या भारत के राज्य एवं अन्य देशों के बीच में। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। 1 2 बार 3 बार अगर जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अगर एक बार में बहुत सारे डेटा आपके दिमाग में ना घुस पाए तो कोई बात नहीं, बार बार रिपीट करके पढ़िए, रिविज़न करिए, आराम से ये डेटा आपको याद हो जाएंगे। तो बात जो शुरू में मैंने बात कही थी वो आपके समझ में आई होगी। और अगर आपको कोर्स करना है ज्वाइन तो जल्दी करिए CDPO प्लस BPSC के लिए। उसके अलावा हमारे और भी इंडिविजुअल कोर्सेज चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, लूसेंट, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एंड क्राउन सब्जेक्टिव। तो ये कोर्स अगर आप इंडिविजुअली लेते हैं तो 500 पर कोर्स आपको पड़ता है, लेकिन अगर आप कंबाइंड लेते हैं तो फिर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NCERT जोन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।